भगवान का अवतार कई कारण से होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, हम अवतार क्यों ले रहे हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र पहले किसके लिए कहा गया है? विप्र के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संत, हम सभी का नंबर, हम सभी की कंडीशन, स्थिति चौथे नंबर पे है। संतों के लिए भगवान सबसे अंत में आते हैं। पहले किसके लिए आते हैं? विप्र। बड़े भाग्य से ये ब्राह्मण शरीर मिलता है प्यारे, ध्यान देना। जो भी ब्राह्मण समाज हमारी आवाज सुन रहे हैं, बहुत भाग्य से ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता का नंबर आता है, ये भी ध्यान देना। इस पूरे पृथ्वी पर सबसे उच्च कोटि की जो वर्ण व्यवस्था है, कई लोग कहते हैं महाराज वर्ण व्यवस्था हम नहीं मानते, ठीक है आप मत मानिए। हमारा शास्त्र हमें आदेश देता है अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। पर धर्मो भयावह है। ब्राह्मण होकर यदि हम क्षत्रिय का धर्म करते हैं तो आप अपराध कर रहे हो, अपराधी हो शास्त्र की दृष्टि में। आप वैश्य होकर यदि दास का काम कर रहे हैं तो आप भी अपराधी हैं। दास होकर यदि हम ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं तो भी अपराध है प्यारे, ध्यान देना। पांचों उंगली है तो अपनी, लेकिन पांचों उंगली बराबर हो सकती है कभी? बोलो, नहीं हो सकती है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यदि ब्राह्मण बन करके आप जूते की दुकान खोल रहे हो तो आप अपराध कर रहे हो प्यारे हैं? लोग आजकल लिखते हैं ना शर्मा शू सेंटर, अंग्रेजी में शर्मा मतलब अब उनकी कास्ट बाइक। अब तो आजकल हर कोई शर्मा लगा देता है जी, हैं? लगाते हैं शर्मा शू सेंटर। नहीं, ठीक है व्यापार करो, अच्छी बात है, लेकिन जिसका जो कार्य है उसको उसी को शोभा देता है। ब्राह्मण बनकर यदि ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करते हो तो सबसे बड़ा अत्याचार, सबसे बड़ा अनाचार करते हो आप लोग। शिक्षा नहीं है आजकल। मैं समझता हूं 80-90% ब्राह्मण समाज के पास शिक्षा गायब है, सिर से शिक्षा गायब है। अरे कहाँ ढूंढ रहे हो? नहीं है, नहीं है, आपके पास नहीं है, मुझे मत। कहाँ है, कहाँ है? आप तो केवल बाल उठा रहे हो, वो तो गंजा हो रखे हो जी। बाल है ही नहीं शिखा के पास। हाँ, जनेऊ धारण, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि जनेऊ किस अवस्था में, किस उम्र में पहननी चाहिए। जब शादी होती तब जनेऊ पहनाते हैं, नहीं, कुमारावस्था में जनेऊ संस्कार होना चाहिए प्यारे। 8-9 वर्ष की अवस्था में, बहुत ज्यादा 12-13 वर्ष तक जनेऊ संस्कार अवश्य हो जाना चाहिए। सूर्योपासना, गायत्री मंत्र का जाप। आजकल तो हर कोई गायत्री मंत्र जप रहे हैं प्यारे। अत्याचार कर रहे हो आप लोग। हर किसी को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार हमारा शास्त्र नहीं देता है प्यारे। सीधी सीधी बात मैं बताऊं, जो जनेऊ धारण करता है, संस्कृत में हम नहीं बता रहे हैं, हिंदी में बता रहे हैं, संस्कृत का अनुवाद, श्लोक का अनुवाद यदि आप कहोगे तो हम बताएंगे बाद में, आपको लिखित प्रमाण दे देंगे। जिसका जनेऊ संस्कार हो सकता है, अर्थात जो जनेऊ पहनता है, वही गायत्री मंत्र जपने का अधिकारी है। बस यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप गायत्री मंत्र नहीं जप सकते हो प्यारे, पाप लगता है। आजकल तो माताएं भी हैं और माइक से जपते हैं जी, घर में काम भी करती हैं और लगा देती हैं,
ओम भूर्भुवः स्वः। आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। हाँ, भगवान का नाम जप सकते हैं हर कोई। भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। लेकिन गायत्री मंत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें जो जनेऊ पहन सकते हैं, महिला का कभी जनेऊ संस्कार सुने हो आप लोग? बोलो। यदि पहनते हो जनेऊ तो आप करो, अधिकार है। अधर्म करते हैं आप लोग यदि अनाधिकृत चेष्टा करते हो तो प्रसंग चल रहा था शाब्दे परे च निष्णातम। हम किसके द्वारा कथा श्रवण करें? ब्राह्मण शरीरधारी संत महापुरुष के द्वारा, जो विरक्त हों। विरक्त ये भी बताया गया है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अभी आगे कथा आएगी फिर बताएंगे आपको। वैसे तो सदगृहस्थ संत भी बहुत अच्छे होते हैं। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ये भी सदगृहस्थ, लेकिन विश्वामित्र जी बाद में विरक्त हो गए थे, संसार त्याग दिए थे। लेकिन आज के परिवेश में हम कितने भी बड़े महात्मा संत बन जाएं, यदि आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो परिवार के प्रति जिससे आपने विवाह किया, जो आपके बच्चे हैं, उनके प्रति मोह विशेष रहता है प्यारे। हम सब एक जीव कोटि के हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, ये अपने गुरुदेव भगवान की व्याख्या में बता रहा हूं, विरक्त होना चाहिए, जो सबको अपना माने, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, लेकिन अपना। वसुधैव कुटुंबकम सीधी सीधी व्याख्या है, जो सारे संसार को अपना परिवार माने प्यारे, वो कथा व्यासपीठ पर बैठने के परम अधिकारी होते हैं।